श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय पंचम समस्त कारणों के कारण श्लोक संख्या 35 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। स एव पुरुषस्तस्माद् अंडम निर्विद्य निर्गतः सहस्रोर्वंग्रिबावक्षः सहस्रानन शीर्षवान्। शब्दार्थ सह वे भगवान एव साक्षात पुरुषः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तस्मात् ब्रह्मांड के भीतर से अंडम हिरण्यगर्भ निर्विद्य विभाजित करके निर्गतः बाहर निकल आया सहस्र हजारों उरु जांगे अंग्री पांव बाहु भुजाएं अक्षः आंखें सहस्र हजारों आनन मुंह शीर्षवान सिर सहित। अनुवाद। यद्यपि भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने हजारों हजारों पांव भुजा मुंह सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। तात्पर्य। प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर ग्रह मंडलों का विस्तार भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंगों के रूप में होता है, जिनका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवा संप्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। भगवान समस्त कारणों के कारण कृष्णा और किस प्रकार ये भौतिक ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं वो इस चैप्टर में आया है, और आगे क्या क्रिया होती है, लेकिन सबके कारण भगवान है। हमने देखा भगवान की इच्छा हुई तब ब्रह्म ज्योति के विशाल वैकुंठ आकाश में एक जगह पे महत्त्व एक बादल काला बादल उत्पन्न हुआ, और फिर भगवान महाविष्णु की कृपा से उस काल के प्रेरित होने से वो उसका विस्तार हुआ। फिर अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार से प्रकृति के 3 गुण उत्पन्न हुए, और मिथ्याहंकार से पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये तन्मात्रा सब उत्पन्न हुए। फिर और तमोगुण, अहंकार से मिथ्याहंकार तमोगुण, फिर रजोगुण से बुद्धि और सब इंद्रिया और प्राण उत्पन्न हुए, और सत्वगुण से मन और नियंता देवता उत्पन्न हुए। और फिर ब्रह्मा जी समझाते कि ये सब उत्पन्न होने के बाद, यानी पूरे 20 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, फिर 5 तन्मात्रा यानी शब्द रूप स्पर्श गंध सुगंध स्वाद, फिर 10 इंद्रिया, तो इस प्रकार 20 तत्व और मन बुद्धि अहंकार और ये प्रकृति के 3 गुण, ऐसे 24 तत्व उत्पन्न हुए। तो इस 24 तत्व उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब तक ये तत्व, ये सुजित अंग तथा तत्व मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, एक साथ ये इकट्ठे नहीं होते हैं, तब तक शरीर नहीं होता।
शरीर नहीं मिलता। अब ये पूरा ये तत्व बना दिए, शरीर के योग्य तत्व भगवान ने बना दिए। और ये जो ब्रह्मांड पूरा इस प्रकार बन गया, पूरा ब्रह्मांड, जैसे हमारा शरीर है इसमें 24 तत्व होते हैं, उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड में भी 24 तत्व होते हैं, पूरे ब्रह्मांड। तो ये ब्रह्मांड बन गया। अभी ये ब्रह्मांड कितने समय तक इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर पड़े रहे, कारण जल में हजारों युगों तक, ऐसे ही इसमें कुछ नहीं था, तो ये पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें प्रवेश करके पूरी तरह सजीव बनाए। फिर ये मतलब जब तक ये 24 तत्व में जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करती है तब तक कुछ नहीं होता। इसी प्रकार ये ब्रह्मांड में जब तक भगवान नहीं प्रवेश करते हैं वो कार्यान्वित नहीं होते, वो सजीव नहीं होते हैं। तो इस प्रकार भगवान प्रवेश करते हैं। और फिर आज के श्लोक में भगवान कारण सागर में शयन करते, फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में हिरण्य गर्भ के रूप में भगवान प्रवेश थे। हिरण्य गर्भ परमात्मा, परमात्मा रूप, और ये विश्व रूप। तो भगवान के प्रवेश होने के बाद उसमें अलग अलग ग्रह और अलग अलग चीजें बनती है, जैसे वर्णन आएगा कि, और हमने देखा भी कि भगवान के बाल क्या है, भगवान के शरीर के जो बाल है वो पेड़ पौधे, नस में जो बहता है पानी, नदियां, इस प्रकार हमने पूरा वर्णन देखा। और अभी किस प्रकार से बनता है भगवान बता रहे हैं, अरे ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान के प्रवेश होने के बाद ये सब उत्पन्न होता है हिरण्य गर्भ के रूप में। वे शयन करके बाहर आए। यद्यपि भगवान महाविष्णु, अभी ध्यान से समझिए, कारण सागर में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने को हिरण्य गर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए। असंख्य ब्रह्मांड सब में भगवान ने विस्तार करके प्रवेश कर लिया हिरण्य गर्भ के रूप में। और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण किया। तो ये जो ब्रह्मांड के भीतर जो भी ग्रह है वो सब भगवान के विराट रूप के अंग है। यानी ये जो ग्रह जो उत्पन्न हुए हैं वो भगवान का विराट रूप है। तो इस प्रकार हमको भगवान ये ब्रह्मांड का भेंट दे दिया, जाओ तुम ब्रह्मांड को ये करो। अभी थोड़े दिन पहले हमारे लिए नहीं लेकिन माताजियों के लिए एक गिफ्ट मिल गई। जैसे भगवान ने हमको ब्रह्मांड दिया, किसके लिए गिफ्ट दिया हमको, ये ब्रह्मांड का गिफ्ट वास्तव में गिफ्ट है, भेंट है, हमें समझना चाहिए। जिस प्रकार ये डब्बा मिला, सब खुश हो गए, हाँ थैंक यू, बहुत आभार। लेकिन खोल के देखा, ओ अंदर खाली है। यदि अंदर थोड़ा राइस वाइस हो देते तो और खुश होते कि नहीं है। और ठीक है, एक बार राइस दिया, इसमें राइस भर के दिया, खुश, लेकिन कल खाली हो जाएगा। रोज राइस भर के दे तो अत्यंत खुश है कि नहीं, हम लोग खुश हो जाते हैं। हमारे प्रभु जी के लिए कोई खुशी नहीं है, तो माता जी की खुशी है। तो अभी सोचिए, ये गिफ्ट मिला, खाली गिफ्ट, बिना राइस का गिफ्ट मिला, सब खुश हो गए। भगवान ने हमको पूरा ब्रह्मांड दे दिया, और वो ब्रह्मांड में हर रोज खाने पीने की व्यवस्था कर दी हमको, हर रोज। हम कृतज्ञ होने चाहिए भगवान के कि इतना बढ़िया गिफ्ट दिया भगवान ने, है कि नहीं। इसलिए ये स्मरण करके, ये विश्व रूप का स्मरण करके हमें प्रसन्न हो, भगवान ने ब्रह्मांड दे दिया और हर रोज हमको खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये तो खाली डिब्बा, कल चला जाएगा, लेकिन ब्रह्मांड, ये हमें इसी प्रकार भगवान का स्मरण करना है। ये भगवान का स्मरण किस प्रकार हो, इस विधि को समझना है कि भाई हमको भगवान इतना दिया, हर रोज खाने की व्यवस्था की। पश्यन्ति पान्ति, पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति, रोज हमारा पालन पोषण कर रहे भगवान। सोचिए, यदि हवा नहीं दे तो, पानी नहीं दे तो, सब देते हैं भगवान।
ये बॉक्स में तो राइस आएगा, खाना आएगा, पानी कौन देगा? चलो पानी के लिए भी कोई कोई भक्त को मिलेगा, सबको नहीं। लेकिन भगवान पानी देते हैं, हवा देते हैं, प्रसाद देते हैं, सब देते हैं, जो हमारे पालन पोषण के लिए सब जरूरी तत्व हमको देते हैं। हम भगवान को कितना याद करते हैं। थैंक यू भगवान, आपने गिफ्ट दिया। याद करना चाहिए। एक सदाचार है। सदाचार में जो हम कार्य करते हैं ना, शाम को भगवान को रिपोर्ट देना चाहिए और भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपने हमको दिया ये सब चीजें, आपका बहुत आभार, और रिपोर्ट देना चाहिए हर रोज शाम को भगवान को। ये प्रार्थना में यदि समय मिलेगा तो एक में शिष्टाचार पे बहुत सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल को देखना है नहीं, ये मोबाइल को देखना है। हाँ। तो ये हाथ में हाथ को देखना। सबसे पहली प्रार्थना, दो प्रार्थना है जो करनी हमको। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभात से कर दर्शनम। ये प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए ताकि पैसा आए। नहीं, लोग इसके लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे प्रार्थना कर नहीं, भगवान का स्मरण करना चाहिए पहले उठ के ही। पहला कार्य ये होना चाहिए। कौन करते हैं? नहीं करते। ये मैं अच्छा कौन? 1 2 3 4 लोग 5 केम करो છો? શેના માટે? लक्ष्मी आओ। हाँ एक्चुअली, हाँ उसके बाद एक समुद्र, समुद्रे वसने देवी, એ બી ये श्लोक बोलो जे दो दूसरा श्लोक, जिसे हम जमीन पर पैर रखे भगवान की शक्ति को, जो धरती माँ, उसका अपराध नहीं हो इसके लिए हम पैर रखते हैं। भगवान हमारा कितना सहन करते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, पैर रखते हैं। तो इसीलिए पहले ये दो प्रार्थना करनी चाहिए सुबह उठ के। इस पे शिष्टाचार है भगवान का स्मरण करने के लिए और भगवान के प्रति हमारी कृतज्ञता। और ऐसे ही सोते समय हमें रिपोर्ट देना चाहिए और हमको भगवान का आभार मानना चाहिए कि भगवान आप हमको सुला रहे हैं और आपकी इच्छा हो तो मैं और कार्य करूंगा दूसरे दिन उठ के, आपकी जो इच्छा हो। इस प्रकार भगवान को हमारे प्रत्येक इसमें भगवान का स्मरण रहना चाहिए। अभी तो सोते सोते ही मोबाइल देखना, पिक्चर देखना, यूट्यूब देखना, शॉर्ट देखना, यही देते कौन भगवान को स्मरण करेगा। इसलिए सब साइड पर रख के भगवान का स्मरण सोते उठते उठते ही उठने से बाद सोते समय तक शास्त्र में हमें निर्देश करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सब महत्वपूर्ण शिक्षा है। ये शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि वो हमें भगवत धाम लेके जाएगी। कोई बोल सकते हैं हम 16 माला तो करते हैं, क्या आवश्यकता है ये सब करने की, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, बस नहीं। ये चीजें हमको मदद करती है चैंटिंग में, ये हमें मदद करती है क्योंकि हमारी चेतना सुबह उठते ही हमारी चेतना है ओ मुझे एक और दिन मिला तो मैं भगवान का स्मरण करके ये पूरा दिन मेरा पसार करूं। ये चेतना होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण चेतना। इसीलिए ये शिष्टाचार बहुत जरूरी है। जैसे भाई लघु शंका करनी है तो बैठ के करना चाहिए, पानी पीना है बैठ के पीना चाहिए, चलेगा चलेगा। हम चैंटिंग करते हैं सब इसमें आ जाएगा, नहीं। ये सब शास्त्र के निर्देश हमको भगवान की ओर ले जाते हैं और मदद करते हैं। अभी समझो हम खड़े खड़े पानी पीते हैं तो इससे कुछ नुकसान होगा, तो शास्त्र ना बोलते खड़े खड़े मत पियो बैठ के पियो, तो इससे नुकसान होगा। हम सोचे क्या नुकसान होगा, चलेगा तो हम पीते हैं। फिर जब नुकसान होगा तो हम बोलेगा मेरे पेट में ये प्रॉब्लम है, मेरे पैर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। तुम शास्त्र की आज्ञा नहीं मानते हो, इसीलिए नुकसान होता है। अभी चैंटिंग करते हैं, बार बार बोलते चैंटिंग करो, अटेंटिवली ध्यान पूर्वक चैंटिंग करो। हाँ, पर मेरा ध्यान पूर्वक मुझे सब चैंटिंग कर रहे हैं कि नहीं वो देखना पड़ता है। मेरा ध्यान उसमें लग जाता है क्योंकि ध्यान पूर्वक चैंटिंग करते हैं। 4 लोग मिलते हैं, हाँ कैसा है, हरे कृष्ण हाँ बराबर, उसकी सास को ये प्रॉब्लम है ना, हरे कृष्ण। ये क्या चैंटिंग है? ऐसी चैंटिंग मत करो।
क्यों क्यों ऐसा मौका मिला है? ये मौका मिला है, ये ब्रह्मांड मिला है, इसका उपयोग करो। फिर इसको एक शो पीस में मत रखो, इसका उपयोग करो। इसी प्रकार भगवान ने ब्रह्मांड की भेंट दी, खाना पीना सब दिया। अभी आपको करना क्या है? कम से कम भगवान का स्मरण तो अच्छी तरह करो, है कि नहीं? अच्छी तरह करो ना। पहले क्या था, बहुत साल पहले एक पिक्चर आया था, शोले, गब्बर सिंह। गब्बर सिंह यदि कहीं पे होता है तो 50 माइल तक बच्चा रोता था, गब्बर सिंह आएगा, बच्चा घबराता था। हाँ? अभी गब्बर सिंह बूढ़ा हो गया, कोई घबराते नहीं है। इसी प्रकार मेरे डर से पहले तो ये पूरे मंदिर में कोई बात नहीं करता था, अभी बूढ़ा हो गया, भाग ओ राजेश पे बूढ़े हो गए, अभी हम बात कर सकते हैं, चैंटिंग करते हो बात कर सकते हैं। ये अभी सबने टेकन टू ग्रांटेड, ये मान लिया। अभी प्रभु जी बूढ़े हो गए, अभी ज्यादा बोलते नहीं है, अपना बात करते करते चैंटिंग करो, ये अपने को परमिशन मिल गई है, ऐसा समझते। बूढ़ा हो गया ना, मत ऐसा मत सोचो, ये हमारे फायदे के लिए। भगवान ने ब्रह्मांड किसके लिए बनाया? किसके लिए बनाया? उनके लिए बनाया नहीं, हमको भेंट दी, जाओ तुमको खिलौना चाहिए जाओ खेलो, लेकिन वापस आना मेरे पास। ब्रह्मांड का उद्देश्य सिर्फ वो बहुत मजा करो, खाओ पियो मौज करो, इसके लिए नहीं है, वापस जाने के लिए है। इसीलिए ये चैंटिंग जो है वो भगवान के पास वापस जाने के लिए है। चैंटिंग जो हम कर रहे हैं किसके लिए? वापस जाने के लिए है। पर हम इच्छा नहीं रखते हैं, हम गंभीर नहीं बनते हैं। गंभीर बनो। जब चैंटिंग है, कोई देखने वाला हो या नहीं हो, अभी समझो मेरे सामने ऐसी चैंटिंग हो रही है, तो घर में तो क्या चैंटिंग होगी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। या तो मोबाइल के साथ, या तो बिस्तर पे सोए सोए, या तो फोन पे बात करते, या टीवी देखते देखते। 100% जाओ, गारंटी, जो यहां बात करते हैं वो घर पे ऐसे ही चैंटिंग करते होंगे। जाओ, क्या फायदा? इतना बड़ी, देखो ये ब्रह्मांड हजारों हजारों लाखों साल तक कारण सागर में पड़ा है, कोई जीवन नहीं, खाली ग्रह। अभी मौका मिला, भगवान ने कृपा करके प्रवेश किया, ब्रह्मांड सजीव हो गया। अभी भगवान का प्रवेश है, इसलिए हम सजीव है। अभी अभी वापस हम चले जाएंगे, भूतवा भूतवा प्रलीयते, वापस महाविष्णु के शरीर में हम चले जाएंगे। फिर वहां रेस्ट करो, जितना रेस्ट करना उतना, बात भी नहीं कर सकेंगे वहां पे। तो यहां तो कम से कम ये मौका मिला, इसको समझो, हमारे सौभाग्य को समझो। लक्ष्मी चालो करवावे ત્યારે મોઢું ધોવા નહીં જવાનું, અત્યારે લક્ષ્મી ચાલો કરવાવ્યા છે, चैंटिंग करो प्रॉपरली, मंगल आरती करो। मंगल आरती कौन करे छे? कितने मंगल आरती? ये तो संडे है, मंगल आरती में 20 प्रभु जी, 3-4 माता जी, बस। बाकी के मैं सोचता बाकी के घर में करते होंगे, कोई नहीं। ये ब्रह्मांड मिला, इतनी बड़ी गिफ्ट मिली, सब ये पानी में। ये दूध होता है, दूध, दूध का एक ड्रॉप भी नहीं गिरना चाहिए, गिरे तो ओ इतना ये होना चाहिए। अभी पूरा दूध, एक बार क्या हुआ कि स्ट्राइक थी दूध की, तो दूध आने नहीं देते थे गांव से, तो जो लेके आए ना, उसका इतना हजारों लीटर दूध उन्होंने पानी में ऐसे ही रास्ते पे बिखेर दिया, मतलब डाल दिया। दूध एक ड्रॉप नहीं गिरना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, दूध इतना अमृत है, डाल दिया। ऐसे ही हम कर रहे हैं। मनुष्य जीवन पाइला, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया शून्य विष का। हम लोग भूल गए हैं ये किसने गिफ्ट दिया? भगवान ने। भगवान ने दिया? नहीं नहीं, तो किसने दिया था मुझे मालूम नहीं, से नहीं। समझो हमें क्या गिफ्ट मिली है और उसका क्या लाभ उठाना चाहिए। एक एक क्षण कृष्ण, कम से कम सेंटर पे उसका अभ्यास तो करो। क्यों बात करते हो व्यर्थ की? करो ये, इसमें जो जो आनंद है, जो बात करने में भी आनंद है, मैं ना नहीं बोलता हूं, बहुत आनंद है। मैं भी जब करता हूँ ना, तो बोलो प्रभु जी को अभी ये मैसेज देना है, फिर मैं नहीं देता हूँ, बाद में देता हूँ, फिर भूल जाओ, 30 सेकंड के बाद भूल जाता हूँ मैं क्या मैसेज देने वाला हूँ। ये महत्व है हमारी बात का। यदि बात करना है तो लिख दो। उसके ससुर जी गिर गए थे, फिर उसके घर में उसकी बहू का थोड़ा प्रॉब्लम है, लिख दो। इसको ये कहना, इसको लिख दो, एक कागज पेन पर, બધા માતાજીને આપી દો गिफ्ट।
कागज में पेन लिखो, फिर पर जप करो, फिर लिख दो, फिर शांति से 1 घंटा देंगे। भागवतम क्लास के बाद, प्रसाद के बाद 1 घंटा देंगे, बस जाओ, जितना बात करना करो, पर कम से कम ये भी ये टाइम में तो मत करो, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में थोड़ा थोड़ा तो डर रखो भगवान का कि मैं क्या कर रहा हूं। यदि यहां डर रहेगा तो घर पे भी रहेगा, यदि यहां कोई डर नहीं रहेगा, घर पे कौन, घर पे तो कोई नहीं बोलने वाला। यहां तो कम से कम मेरा तो डर रहेगा या कोई भक्त का डर रहेगा, घर पे कोई डर नहीं, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि घर पे भी कृष्ण परमात्मा के रूप में है, एक एक चीज में, अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थम। यहां लिखा है भगवान ने कि हिरण्य गर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए, और उन्होंने हजारों हाथ पैर मुंह यानी आंख, भगवान सब देखते हैं, वो वहां नहीं देखेंगे, ये राम जी मंदिर के उस साइड पे है, उस कोने में जितना बात करना कर सकते हैं, मुझे नहीं दिखाई देगा। अभी वहां भी इकट्ठे होते हैं, दिखता हूं, नहीं दिखता है, अंदर होंगे, जप करते होंगे, मैं तो ये सोचता जप करते होंगे, लेकिन भगवान सबको देखते हैं, सब जगह क्या कर रहा है, अकेला रूम में है क्या कर रहा है, ये हमें सोचना चाहिए। अपना बेटा अंदर पढ़ाई कर रहा है, अच्छा बहुत अच्छा, रूम को मोबाइल खेल रहा है 2 घंटे से, हम सोचे पढ़ाई कर रहा है। ये हालत है हमारी, भगवान इतना बड़ा गिफ्ट दिया, हम उस गिफ्ट को तुच्छ है, ये ब्रह्मांड तुच्छ है क्या? हमको एक सेंटर मिला, हम खुश हो गए, थैंक यू भगवान, आपका बहुत बड़ा आभार, तो पूरा ब्रह्मांड दे दिया, जाओ तुम वापस आओ, लेकिन मैं तुमको ये दे रहा हूं खिलौना, वापस आने के लिए दे रहा हूं, वापस आने के लिए दे दिया। ये हॉल एंड सोल ने ये दे दिया, हाँ अभी ये हॉल एंड सोल नहीं है, फिर और गिफ्ट मिलेगी और मिलेगी, लेकिन ये किसके लिए है? जिससे हम भक्ति में दृढ़ता से आगे बढ़े, इसके लिए गिफ्ट दिया है। तो ये समझना, भगवान ने ब्रह्मांड इसी के लिए दिया, और कोई उद्देश्य नहीं है। भूले हुए जीव को वापस भगवत धाम ले जाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, ब्रह्मा जी मेहनत कर रहे हैं, नारद मुनि मेहनत कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी, और भगवान स्वयं केयर लेकर भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में प्रविष्ट हो गए। ऐसा कौन करेगा? कौन इतना शुभेच्छक है? कौन हमारा स्वजन है? हमारे खुद के व्यक्ति है जो हमें इतनी मदद करे, तो उनका तो कृतज्ञ होना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। इसीलिए प्रतिदिन वो आभार व्यक्त करने के लिए मंगल आरती करनी चाहिए। थैंक यू भगवान, कम से कम आपने मुझे इतना खाना पीना और रोज दे रहे हैं। हम भगवान का आभार नहीं मांगते हैं, हम अपने बॉस का, हाँ आज 1 तारीख के पगार मिलेगा, सब छोड़ के उधर जाओ, आज कुछ काम नहीं, 1 तारीख पगार मिलेगा, उधर भागो, आज चेक मिलने वाला है, उधर भागो, है कि नहीं? यहाँ रोज चेक देते हैं, चेक लेके खड़े हैं, मेरा भक्त है मैं उसको चेक दूं, मेरा भक्त है मैं उसको पगार दूं, खड़े हैं भगवान कितने समय से, इसीलिए तो भगवान खड़े हैं। भाई खिलौना दिया, तुम खिलौना में व्यस्त मत हो, ये खिलौना मैंने दिया वो स्मरण करो, और क्यों दिया वो भी स्मरण करो, तब जाके तुम्हारा कल्याण होगा। तो भगवान यहाँ खड़े हैं भगवान को आभार बोलने के लिए, और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन मंगल आरती अवश्य उठना है और करना है। क्यों नहीं हो सकता? जो हमको चाहिए वो हमारी इच्छा सब पूरी करते हैं। हमको 1000 चाहिए तो 1000, प्रभु थोड़ा 1000 दे देना, साड़ी लानी है, ठीक है, तो 50,000 दीजिए ना, एक बुट्टी लावी છે, झांझर लावी છે, है कि नहीं? कहते हैं ना हम प्रभु जी को के दो, तो ये भगवान हमको दे रहे हैं, तो भगवान का आभार व्यक्त करो। ये बड़ी गिफ्ट दी है और हमारे लिए दी है कि भगवान तो त्यागी है, सर्वश्रेष्ठ त्यागी है। भगवान के एक ऐश्वर्य त्याग, वो उन्होंने अपने लिए नहीं रखा, जाओ तुमको गिफ्ट दिया, तुम इसका सही उपयोग करो और मेरे पास वापस आओ, इतना इंस्ट्रक्शन। और नहीं आते तो वापस भगवान आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
सृजामी सृजामी हम, युगे युगे, प्रत्येक युग में भगवान आते हैं। और सब भगवान आने के बाद भी हम नहीं सुधरे तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, पूरा डिस्काउंट लेके, नमो महावदान्याय, महावदान्याय, सबसे दयालु अवतार भगवान आए, सबसे दयालु। अनर्पित चरीम चिरात करुण्यावतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नतो ज्वल रसाम भक्ति श्रियम हरि ही पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरतु वह शची नंदन। ये प्रार्थना रोज करनी चाहिए कि हे भगवान, जो अनादिकाल से अनर्पित, जो इसका जो ये भेंट मिली नहीं थी, कृष्ण प्रेम की भेंट, उन्नतोज्वल रसम, उन्नत उज्जवल रस, ये भेंट नहीं मिली थी हमको अनर्पित, वो अर्पित करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु पिघले हुए सोने की तरह कदम्ब संदीपित प्रकाशित, भगवान इतने सुंदर द्युति वाले हैं। वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, तो वो चैतन्य महाप्रभु को रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि आपने जो हमको, हम योग्य नहीं है, पात्र अपात्र, स्थाना स्थान, कौन सी अच्छी जगह है, कौन सी खराब जगह है, कौन ये योग्य है या ये अयोग्य, ये सब देखे बिना चैतन्य महाप्रभु और ये पंच तत्व ने पूरा कृष्ण प्रेम का भार दे दिया, खजाना दे दिया, जाओ। इससे बड़ी चीज क्या है? कृष्ण प्रेम का खजाना दे दिया चैतन्य महाप्रभु। देखिए हम कितने सौभाग्यशाली है। अलग अलग युग में भगवान अलग अलग अवतार लेकर आते हैं, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु आए, कृष्ण से भी दयालु, कृष्ण की आज्ञा को भी हम भूल गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ बोला कोई बात नहीं, हरे कृष्ण बोलो बस। प्रकाशानंद सरस्वती सहित मायावादी, निर्विशेषवादी, उन लोगों को उद्धार करने के लिए भगवान ने बहुत प्रयास किया, ऐसे लोग। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं मेरा माल बेचने आया था, लेकिन कोई उचित मूल्य चुका नहीं पाया, इसलिए मैंने मुफ्त में दे दिया। तो हमें मूल्य देना चाहिए चैतन्य महाप्रभु को, प्रेम से, प्रेम का मूल्य, भक्ति का मूल्य, कि मैं आपकी भक्ति करूंगा अच्छी तरह। यदि हम इस प्रकार से भगवान की भेंट को स्वीकार करके कृतज्ञ होकर, भगवान आपका बहुत आभार, आपने मुझे दिया, अभी मैं आज से मैं आपका मंगलारती मिस नहीं करूंगा, ध्यानपूर्वक जप करूंगा। ये 2 घंटा नहीं मिलता क्या किसी को? 2.5 घंटा बधाने अड़ी कलाक तो मळे ज। सेंटर पे 2 घंटा तो मिलता ही है पक्का। माताजियों को, आज तो माताजियों को भी मिला, कम से कम 1-1.5 घंटा तो मिला। रोज तो मिलता है, रोज इतना बड़ा प्रसाद थोड़ी बनाना होता है, फूल हार बनाने तो ठीक है, लेकिन इतना समय मिलता है हमको, घर पे भी एडजस्ट करो। जब जब हो ना, मोबाइल साइड पे रख दो, टीवी बंद कर दो, टीवी का कपड़ा उड़ा दो या हथौड़ा से टीवी तोड़ दो, मोबाइल बंद कर दो साइड पर, और कोई बात नहीं घर पे। पहले माला फिर हरे, हाँ माताजी केम छो, बराबर है ना, भाई तुम्हारे सासू जी में हरे कृष्ण, ये बात नहीं, बंद, आज से बंद। अभी तक चलता है, चलो जो चला वो चलने दो। होशियार स्टूडेंट बनो। होशियार स्टूडेंट कौन होता है? जो हाँ यस सर, वो घर जाके होमवर्क पहले लिख देगा, जल्दी फटाफट होमवर्क पहले ही 2 घंटे में लिख देगा। और जो डोबा होगा क्या है, रात को ओह होमवर्क बाकी है, मम्मी तुम कर दो, मम्मी से करवाएगा होमवर्क, ये डोबा है। हमारे प्रभु जी बहुत अच्छी माला करते हैं, बहुत अच्छी ध्यान से, तुम कैसी करते हो? नहीं ठीक है, होमवर्क प्रभु जी करते हैं, अच्छी माला करो, चैंट अटेंटिवली। यही तो इस, नहीं तो क्या होगा, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कुछ प्रेम नहीं मिलेगा, धन मिलेगा, धन मिलेगा, क्योंकि भगवान का नाम लिया ना। तो समझिए हमारे घर में प्रेम की जगह धन, समृद्ध हो रहा है घर, समझना चाहिए ये फल मिल रहा है मुझे, इन अटेंटिव चैंटिंग का फल मिल रहा है, समझिए। ये पहला, ये फल है धन। तो सब जो समृद्ध हो रहे हैं,
तो समझने से हमारा इनअटेंटिव चैंटिंग है। पहली अवस्था यही है। लेकिन अभी हम प्रयास तो करें, अच्छी चैंटिंग करने का प्रयास तो करें, अच्छी तरह जप करने का प्रयास करें। और जप अच्छा करने के लिए संग इस प्रकार आना है। यदि हम मंगलारती में आएंगे ना, तो हमको यहाँ बैठ के बहुत अच्छी तरह जप कर सकते हैं। रविवार को छोड़ के, रविवार को थोड़ी सेवा होती है, थोड़ी बात हफ्ते की बात होती है, इसलिए सब बाहर जाते हैं। बैठ के करो, कम से कम 8 माला तो करो बैठ के। फिर नींद आए तो चलो, पर बैठ के करो, अभ्यास करो। भगवान की ना शांति से ये सब हजारों साल तक ब्रह्मांड पड़े रहे, ठीक है। भगवान योग निद्रा में थे, फिर भगवान सोचे चलो अभी मौका दे रहे, फिर भगवान प्रवेश करते हैं। तो अभी प्रवेश हो गया भगवान का, भगवान अटेंटिव हो गए, सजाग हो गए, भगवान ने दृष्टि डाल दी, हम सब का सर्जन हो गया। अभी ये थोड़ा समय है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। यस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्य, एक श्वास में, भगवान के एक श्वास में जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा, जगदंड नाथा ब्रह्मा जी, जो जीवंती लोम विलजा, जिनका जीवन समाप्त हो जाते हैं, जीवंती लोम विलजा जगदंड था। विष्णु महान, यह कला विशेषो, ये महाविष्णु जिनकी कला है, यानी अंश के अंश है, वो गोविंद कृष्ण का मैं गोविंद आदि पुरुषम तमाम बजामी। देखिए क्या है हमारा आयुष्य, क्या है हमारा आयुष्य, कितना है? कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी का आयुष्य कुछ नहीं है, तो हमारा क्या है कि नहीं? इसलिए कहते हैं ना, कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। मारो, जूते से मारो रोज। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं मन को रोज 100 बार जूते से मारो, सुबह और शाम को झाड़ू से मारो। झाड़ू नहीं तो लई जजो यहाँ थी, जूता नहीं तो बाटा ने जूता लई आओ ने मारो जूता मन थी। मन बहुत दुष्ट छे, मन बहुत दुष्ट है, मारो। वास्तव में ये भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं सुबह 100 जूते से मारो। तो जूता हो तो बेस्ट है, नहीं है तो जूता मानसिक रूप से मारो मन को। आज से शुरू करो। बैठ, क्यों रीडिंग नहीं करता? जैसे हम चैंटिंग करते हैं, मन तो एक तमाचा मार दो, ऐसे जूता मार दे, 1 जूता 2 जूता। तो हम लोग 16 माला करते तो 100 जूते तो 2-3 माला में ही हो जाएगा। ध्यान ही नहीं देता। प्लीज ये इस प्रकार से कीजिए। और रीडिंग 0। क्यों 0? प्रभु 0 का बहुत वैल्यू है। यदि आपके पास 0 0 0 हजारों 0 हो, लेकिन एक कृष्णा, एक रीडिंग नहीं है, तो सब 0 को कोई वैल्यू नहीं। लेकिन 0 का वैल्यू कब होगा? जब 1 लगेगा आगे। तो 1 लगाओ, रीडिंग करो, मंगल आरती करो। ये कोई डिफिकल्ट नहीं। जो शिष्टाचार है ना, वैष्णव एटिकेट, वो वैष्णव एटिकेट यदि हम पालन करेंगे ना, तो सुबह उठेंगे तब से वैष्णव एटिकेट का पालन करो। स्नान के टाइम, स्नान के भी 2 मंत्र है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। वो मंत्र लेके स्नान करो और रात को सोते तक स्नान, ये सब मंत्र बोलते जाओ, कृष्ण का स्मरण करते जाओ, तो हमारा जीवन इतना ब्लिसफुल रहेगा, आनंदपूर्ण रहेगा। हमारे जो शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, अन्यों द्वारा प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम मिट जाएगा। हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मुझे किडनी का प्रॉब्लम है, मुझे पैर का प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सब मिट जाएगा यदि हम ये शिष्टाचार, हम वैष्णव एटिकेट का पालन करें। तो ये सब सहायक है। इसलिए वैष्णव एक चीज में, हम पानी पी रहे हो, शास्त्र की आज्ञा है पानी बैठ के पीना चाहिए, तो ये स्मरण होगा भगवान का, मैं बैठ के पीऊंगा, प्रसन्न होंगे। स्नान के बाद चोटी खोलना है, शिखा, ऐसे करेंगे तो जब पानी निकलेगा अपने पितृ तृप्त होंगे। इस प्रकार स्मरण रहता है। स्नान करते के टाइम मंत्र बोलते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरित पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्षम यानी कृष्ण का स्मरण करने से हमारा अंदर बाहर सब पवित्र हो जाए। इस प्रकार चेतना हमारी क्या होगी? कृष्ण की।
पहले हम लोग उन्हीं जाते थे हर 3-4 महीने में, तो वहां गर्म पानी का कुंड है, तो बहुत गर्म लगता है, तो बोला उन्हीं माता की जय, उन्हीं माता की जय, तो गर्म पानी नहीं लगेगा, अच्छी तरह स्नान करें। तो सोचिए इस प्रकार हम कृष्ण का स्मरण करते करते स्नान करें तो हमारे मुंह में अपने आप कृष्णा, एक दो दिन का अभ्यास करना है। पहले स्कूटी चलाएंगे गिर जाएंगे, फिर तो आंख बने, हाँ बोल 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 पूरा रास्ता, हाँ 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 बरोबर है। मेरा एक मित्र है, वो गाड़ी चलाते कभी सामने नहीं देखता, कभी नहीं देखता सामने, मतलब भाई सामने देख, फिर बच जाता है सब बात। ये बिल्डिंग वो बिल्डर का है, वो बिल्डिंग है ना उसने, उसके ऐसे ही बात करता रहता है, भाई तुम सामने देख नहीं तो मुझे चलाने दे। हम भी ऐसे ही है, ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं। तो शुरुआत में तकलीफ होगी, शुरुआत में बिल्डिंग देखेगा, ये देखेगा, अर्जुन की तरह। अर्जुन क्या दिख रहा है? पक्षी दिख रहा है, नहीं 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 नहीं, पक्षी की आंख दिख रही है। तो हम सबको क्या दिखना चाहिए? कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और कुछ नहीं दिखना चाहिए। एक्सपर्ट मत बनो, एक्सपर्ट ड्राइवर का पहले एक्सीडेंट होता है, ये हाईवे पे एक्सीडेंट एक्सपर्ट का ही होता है। 25 साल ड्राइविंग कर रहा था इसीलिए हुआ, बेध्यान हो गया। अभी मुझे तो आता है, ये गाड़ी में जब गाड़ी चलाते हैं ना तो हमको मालूम नहीं होता है कि क्या दुर्घटना हो सकती है। हम यदि थोड़े भी इनअटेंटिव हो गए ना, खत्म। ये मोबाइल चला के गाड़ी कभी करते हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता है, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे एक्सीडेंट हो सकता है यदि अटेंटिव चैंटिंग नहीं करेंगे तो भगवान ने इतना गिफ्ट दिया, उसका उपयोग करो और भगवान को याद करो। से अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। प्रत्येक चीज में प्रसाद लेते टाइम भगवान को स्मरण करो, कुकिंग करने के टाइम भगवान का स्मरण करो, हार बनाने के टाइम भगवान को स्मरण करो। सब तरह भगवान का स्मरण कर सकते हैं, है कि नहीं? कोई बाधा नहीं है, भगवान ने सब दिया है, सब दवा, इंजेक्शन, खाना, परहेजी, सब उपाय दे दिया है, हमको सिर्फ उपाय का पालन करना है। तो सब ये देखिए, डॉक्टर, हम हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर बोलेगे दवाई पे, नहीं 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 दवाई बहुत कड़वी है, मैं नहीं पीऊंगा। नहीं नहीं पीना पड़ेगा, जबरदस्ती पिलाते हैं कि बच्चे को, नाक बंद करके चमची से डाल दिया दवाई, है कि नहीं? मध के साथ कैसे भी पिलाते हैं दवाई, ये हम दवाई पी रहे हैं भव रोग से अच्छा होने के लिए, तो सबको अच्छी तरह दवाई पीनी है, ठीक है? अभी किसी की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, मंगला आरती नहीं कर रहा हूं या नहीं कर रही हूं। मैं तो सोचा कि मंगला आरती सब करते होंगे, तो को सब शयन आरती करते हैं। मंगल मुहूर्त में शयन आरती नहीं करनी है, मंगल मुहूर्त में मंगल आरती करनी है, मंगल आरती। शयन के समय शयन आरती भी है, वो भी मैं बताऊंगा धीरे धीरे। सबसे पहले मंगल आरती करो, है रान रही कौन आवश्य, लगता है कि यहाँ 5:30 बजे आरती होने के बाद विजय धाम को हम निकल जाते हैं, सबके घर में जाएंगे, 2-2 माला करेंगे। पहले अच्छा था, कम भक्त थे ना, मैं सबके घर पे जा सकता था, सब घर में ओ प्रभु जी आए, प्रभु जी आए, कभी अचानक आ जाएंगे। ये कृष्ण अभी तो बूढ़ा हो गया है ना गब्बर सिंह, कृष्ण ऐसे, प्रभु जी आए, प्रभु जी का डर क्या रखने का, कृष्ण का डर रखो। कृष्ण देख रहे हैं, मैं उठा नहीं, हमको ग्लानि होनी चाहिए, गिल्टी फील होनी चाहिए, वो आज मेरा दिन चला गया, आज मैं नहीं उठ पाया। जो हर रोज मंगल आरती में इधर आते हैं ना, उसको पूछो, यदि वो 5 मिनट भी लेट हो गया, बस ओ कितना टाइम हो गया, आज मैं नहीं जा पाऊंगा, ऐसा उनको फीलिंग होता है। किसी को होता है ऐसा, जो घर पे सोते हैं, ऐसा फीलिंग होना चाहिए। ये फीलिंग अभ्यास से होगा, जब आपका अभ्यास होगा, नहीं उठना ही है मंगल मुहूर्त में, ये सो नहीं सकते, ये एक एटिकेट है। जब रात को मैंने बताया था ना, 2 प्रहर जो होते हैं, 2 भाग होते हैं, एप्रोक्सीमेटली रात को 10 बजे से एप्रोक्सीमेटली, શિયાળામાં જુદું હોય, ઉનાળામાં ચોમાસામાં જુદું હોય,
10 થી સવારે 3:30 ये सोने का टाइम है और 3:30 के बाद उठना ही है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही है, कंपलसरी सबके लिए, और वहां सोना ही है। तो ये उठने के टाइम पे यदि कोई सोया है तो भक्ति नहीं कर पाएगा, गारंटेड। पूरी गारंटी देते ना, 5 साल का फ्रीज का गारंटी, ऐसी पूरी गारंटी जो मंगला आरती के बाद, अरे मंगल मुहूर्त के बाद नहीं उठता है, वो गारंटी इसमें रहेगा, ये भवरोग में ही रहेगा, उसको भवरोग अच्छा नहीं होगा। तो हमको भवरोग अच्छा करना है, क्यों आते हैं हर रोज, क्यों आते हैं हर संडे, क्यों आते हैं? प्रसाद लेने के, ममरा खाने थोड़ी आते हैं। ममरा खाने लस्सी तो सब जगह मिलेगी, इसके लिए नहीं आते हम, इसके लिए आते हम, इसके लिए हम हमारा जीवन हम अर्पित करते हैं। रथ यात्रा होती है, सब भगवान का दर्शन करते हैं, हम रथ के पीछे रहते हैं, क्यों? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो इसमें क्यों आगे नहीं रहते हम? ये दुख की बात है। मैंने सोचा मेरे सब लोग करते होंगे मंगल आरती, बड़ी दुख की बात। एक एक चीज में ध्यान रखो, जैसे मैंने आगे भी बताया था, यदि आप सब्जी भी कटिंग करते हैं ना, सब्जी कटिंग, बराबर, चौक्कस, क्या कर रहे आप? सब्जी कट कर रहे हो कि उसको काट रहे हो? नहीं, ये सब्जी कृष्ण के लिए है, कृष्ण के लिए। हम इधर आके इधर नाचना थोड़ी करेंगे। इधर भक्ति रसम सिंधु में नियम है, भगवान के सामने बात नहीं करनी चाहिए, भगवान के सामने हंसना भी नहीं चाहिए, किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, रोना भी नहीं चाहिए भगवान के सामने, ये सब नियम है। तो इसी ये नियम जब हम कटिंग करते हैं, भगवान की सेवा, भगवान ही है। तो कटिंग करते हैं, फूल की सेवा करते हैं, जो भी करते हैं, नो मोबाइल, ठीक है? मोबाइल है, रखो इसको, हाँ बोल, હું પછી વાત કરું છું, रख दो। इतना कोई इमरजेंसी आती है, बम्बा वाले की इमरजेंसी आती है, कोई बम्बा वाला चाहिए यहाँ, फायर लगी है, वो फायर लगी, हाँ रुको रुको रुको, सब छोड़ के आना पड़ेगा। किसी का फायर लगता है नहीं, तो फिर मोबाइल इतना फायर पे क्यों ले, फायर फाइट है रहे हम, मोबाइल, ओ मोबाइल आया आया, हम प्रसाद लेने बैठते वहां दूर मोबाइल रखते हैं ना, तो हमारे जीव, ओ मोबाइल आया, मोबाइल किसका होगा, किसका होगा, किसका होगा, फिर उठ के हम लेके आएंगे। इसलिए मोबाइल जप करने के टाइम, प्रसाद लेने के टाइम, सोने के टाइम रिंगर ऑफ कर दो, या तो ऐसा फोन चालू रखो किसी इमरजेंसी के लिए, या 1 घंटा सोने के टाइम, अभी तो ये स्नूज आता है, 1 घंटे के बाद वापस रिंगर ऑफ ऑन हो जाएगा। ऐसा करके कुछ ना कुछ व्यवस्था से ठीक तरह से करो। प्रसाद लेने के टाइम आधा घंटा बंद रखो फोन, क्या आवश्यकता है? ये सब सेवा, प्रसाद सेवा है। जो भी सेवा करते हो सेवा, यानी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया, भक्ति कब लगेगी? भक्ति तो मोबाइल में है, मोबाइल में भक्ति है, वो तो बहुत, हमारा प्रेम तो उसके लिए है। अभी उसका मोबाइल आया, मेरी बहन का मोबाइल आया, मेरी माँ का मोबाइल आया, हाँ अभी बात करना ही पड़ेगा। वो प्रेम तुम्हारे इसमें है, कटिंग में नहीं है। इसीलिए सब चीज, एक एक चीज ध्यान रखो, यही तो शिक्षा है, यही तो शिक्षा के लिए हम आते हैं यहाँ। ये शिक्षा हम नहीं लेंगे तो क्या फायदा, है ना? एक बार मैंने प्रश्न पूछा था, नाम चिंतामणि माता जी में नया नया भक्त था, माता जी ये जो अपराध करते हैं 16, ये 10 नाम अपराध है, वो माला करे तभी अपराध नहीं करे कि पूरा दिन नहीं करना है? क्या करे, माला के टाइम ही नहीं करना है ना अपराध? अरे अपराधी ऐसे पूरा दिन नहीं करना है अपराध, ऐसा थोड़ी है माला के टाइम ही अपराध नहीं करे, ऐसा मैंने प्रश्न पूछा था। ये मतलब नॉलेज नहीं था ना उस टाइम, नए नए थे। 24 घंटा अपराध नहीं करना चाहिए। हम अपराध तो 5 मिनट में बोल देते हैं, लेकिन 24 घंटे के लिए है, अपराध नहीं करना चाहिए। और उसमें लास्ट अपराध क्या है? विजय नित्यान को बोलो, छेल्लो अपराध बोलो बोलो, તમે રોજ બોલો એટલે કહું છું। हाँ हाँ तो आखो बोलो, जब करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। सदा बचकर रहे 24 घंटे, क्यों? ताकि
जो मनुष्य का परम लक्ष्य है, हमारा परम लक्ष्य ये है, लेकिन हम तो अपराध करते रहते हैं, इनअटेंटिव चैंटिंग। इसीलिए हमारी भौतिक आसक्ति कम नहीं होती है, भौतिक आसक्ति कम होनी चाहिए। बहुत टाइम हो गया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरे